उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पास बसा हुआ गांव हरिहरपुर देखने में तो आम था, लेकिन उसके सरहदों पर खड़ी वह काली हवेली रूहों के पहरे में थी। लोग कहते हैं कि वह हवेली की ईंटें मिट्टी से नहीं बल्कि इंसानी चीखों और काली इल्म से जुड़ी है। वहाँ एक ऐसा जिन्न रहता था जिसकी रूह सदियों पुरानी प्यास से जल रही थी। एक ऐसा साया जो महज जान नहीं बल्कि इंसानी सौदा मांगता था। लालच की पहली दहलीज। साल 2018 की वह सर्द रात आरिफ कभी नहीं भूल पाया। गरीबी और लाचारी जब हद से गुजर जाए तो इंसान खुदा से ज्यादा शैतानों की आहट पर भरोसा करने लगता है। आरिफ के पिता की उखड़ती सांसें और खाली जेब उसे उस मंजूस हवेली के दरवाजे तक ले आई। गांव के बूढ़े चाय वाले की चेतावनी उसके कान में गूंज रही थी। वहाँ पे जो मिलता है उसकी कीमत खून से भी भारी होती है। आरिफ सोच ले, पर आरिफ के पास सोचने का वक्त नहीं था। खौफ का सन्नाटा रात के 2 बज रहे थे। जैसे ही आरिफ ने हवेली के हयाते पर कदम रखा, जंगल का शोर अचानक थम गया। हवा इतनी ठंडी थी कि मानो हड्डियों को चीर रही हो। हवेली का विशाल लकड़ी का दरवाजा हवा के साथ चरचराहट के आवाज में खुल गया, जैसे कोई अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। अंदर कदम रखते ही सड़ी हुई लाशों जैसी बू और दीवालों पर अजीबोगरीब अरबी निशान आरिफ के दम घोटने लगे। तभी ऊपर के मंजिल से भारी कदमों की आहट हुई। ठक ठक ठक। क्या चाहिए तुझे ए मिट्टी के पुतले? एक भारी गूंजती हुई आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अंधेरे के एक कोने से अंगारों जैसी 2 लाल आंखें चमकी। धीरे धीरे एक साया उभर कर सामने आया, लंबा भयानक, जिसके हाथ जमीन को छू रहे थे और नाखून काले खंजरों के तरह पहने थे। वह जिन्न था, वह मनहूस सौदा। मुझे दौलत चाहिए, इतनी कि मेरी 7 पुश्तें राज करे, आरिफ ने कांपते हुए कहा। जिन्न के होठों पर एक ऐसी हंसी खिली जिसे देखकर आरिफ का खून जम गया। दौलत मिलेगी, पर बदले में मुझे तेरी सबसे कीमती चीज चाहिए। क्या सौदा मंजूर है? तो आरिफ को लगा कि यह सिर्फ एक डरावनी शर्त है। उसने हाँ में हाँ भर दी। अचानक पूरा कमरा काले धुएं और रूहों के चीखे से भर गया। आरिफ बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब आरिफ जागा तो वह अपने बिस्तर पर था। सिराने नोटों से भरा एक काला बैग रखा था। आरिफ की दुनिया बदल गई। आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ और सब कुछ मिल गया, लेकिन खुशियाँ नहीं आई। हर रात ठीक 3 बजे उसके बेडरूम के खिड़की के बाहर वही लंबा काला साया खड़ा होता। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती रहती। फिर एक रात साये ने आईने के अंदर से फुसफुसाया, किस्त का वक्त हो गया है आरिफ। उसी रात उसके पिता गायब हो गए। आरिफ ने जमीन आसमान एक कर दिया, पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि जिन्न के सबसे प्यारी चीज से क्या मुराद थी। पागल सा होके आरिफ दोबारा से वही हवेली की तरफ भागा। इस बार मंजर और भी भयानक था। दीवालों से काला गाढ़ा खून
रिस रहा था। ऊपर के कमरे से उसकी पिता की तड़पने की आवाज आई। आरिफ ऊपर पहुंचा तो वह देखा उसके पिता जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और जिन छत से उल्टा लटक कर उनके गले को छू रहा था। सौदा वापस नहीं होता आरिफ, तूने दौलत चुनी, मैंने तेरा वजूद चुन लिया। जिन की चीख ने हवेली की नींव हिला दी। आरिफ को अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी दुआ याद आई। उसने आंखें बंद की और पूरी शिद्दत से वह पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द हवा में गूंजे, जिन के शरीर में आग लगने लगी। वह किसी जख्मी जानवर की तरह तड़पने लगा। पूरी हवेली ताश की पत्तों की तरह हिलने लगी। आरिफ अपने पिता को घसीटते हुए बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वे हवेली के चौखट से बाहर निकले, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों ने पूरी हवेली को निगल लिया। अगली सुबह जब गांव वाले लोग वहां पे पहुंचे तो न वहां कोई ईंट थी न कोई खंडहर। वहां सिर्फ एक काली जली हुई जमीन का टुकड़ा था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। आरिफ और आरिफ के परिवार वह गांव छोड़कर चले गए, लेकिन आरिफ के रूह पर जो जख्म लगा वह कभी नहीं भरा। और आज भी अगर हरियरपुर के वह सुनसान रास्ते से आप गुजरें तो हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। लालच से बचिएगा, क्योंकि जिन आज भी सौदे का इंतजार कर रहा है। तो यह कहानी अब समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं अगला कहानी इससे भी डरावनी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।